हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो है 11th क्लास की इकोनॉमिक्स बुक का जो है तीसरा पार्ट। यहां पर 10th चैप्टर है, ये इसका तीसरा पार्ट है माध्यिका। और हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि सिंपल फार्मूले यानी सिंपल क्वेश्चन को कैसे माध्यिका में माध्यिका निकाली जाती है सिंपल फार्मूले से। तो अब हम सीखेंगे कि थोड़ा मुश्किल वाला फार्मूला कैसे लगाया जाता है। जैसे कि अगर आपको जो है यहाँ पर आवर्ती वितरण श्रृंखला से अगर माध्यिका ज्ञात करनी है, वो एक सिंपल श्रृंखला थी जिसमें केवल एक ही आंकड़े दिए गए थे। तो इसमें आंकड़े दिए गए हैं आवृत्ति के अनुसार, जैसे कि 0 से 10। तो 0 से 10 के बीच कितनी संख्या है, यानी श्रमिकों की संख्या है 22, और 10 से 20 के बीच में 38। तो इस प्रकार से एक आवृत्ति हो जाती है, यानी कितने 0 से 10 के बीच में कितने लोग आए हैं, आवृत्ति कितनी बार है उनकी, कितने लोग आए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ पर दर दे रखी है। तो अब हम जानेंगे कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं आवृत्ति श्रृंखला में तो कैसे करते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको फार्मूला सीखना होगा, तो फार्मूला सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो m बराबर L। देखिए L क्या होता है, L आपकी निम्न सीमा होती है। तो अगर आपको अभी निम्न सीमा नहीं पता है तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको ये वाला क्वेश्चन, तो आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे। तो n क्या होता है, n टोटल होता है, टोटल को आधा करते हैं। उसके बाद CF कैसे निकलता है, CF भी दोस्तों इसमें आपको बताएंगे कि कैसे निकलता है इस क्वेश्चन के माध्यम से। सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हैं, यानी सारे डाउट। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे होता है। तो आपको जैसे ही ये फार्मूला, मैं आपको ये क्वेश्चन करूंगा तो ये फार्मूला आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। यहाँ पर देखिए 0 से 10 के बीच, और यहाँ पर 10 से जो है 20। तो इसमें गैप कितने का है, 10-10 का गैप आ रहा है, इसीलिए जो है ये या आई कहलाएगा। आई हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए हम इसको कैसे करते हैं सॉल्व। इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पर मजदूरी दर लिखनी है आपको। यहाँ पर आपको लिखनी है मजदूरी दर। सबसे पहले आपको यहाँ मजदूरी दर लिखनी है, एक कॉलम बना लेना है मजदूरी दर का। उसके बाद आपको एक कॉलम बनाना है आवृत्ति का बनाना है, जिसे F कहा जाता है। उसके बाद आपको बनाना है संचयी आवृत्ति का एक कॉलम। ठीक है, संचयी आवृत्ति का एक कॉलम बनाना है। संचयी आवृत्ति का कॉलम बनाएंगे। संचयी आवृत्ति का दोस्तों क्या मतलब होता है, यानी संचयी आवृत्ति का मतलब होता है जो आवृत्ति आई है उसको जोड़ कितना होगा, यानी पूरा जोड़। तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा धीरे धीरे। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आवृत्ति है, तो आवृत्ति हम देख लेते हैं क्या है। यही हमारी आवृत्ति मजदूरी की दर जो है, जो कि 0 से 10, 10 से 20, 10 30 ऐसे दे रखी होती है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40 ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर वर्ग दे रखा है, वर्ग अंतराल। तो ये मजदूरी की दर है, यहाँ पर वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली क्या है, 0 से 10 है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है हमारे पास 10 से 20। ठीक है, 10 से 20। उसके बाद आती है 20 से 30। ठीक है, 30 से 40 भी आ जाएगी। उसके बाद जो है 40 से हमारे पास है 50। तो हमारे क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर इतना दे रखा है, 40 से 50 तक दे रखी, देख सकते हैं आप, 40 से 50। उसके बाद आपको क्या करना है, आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति का मतलब है कि कौन कितना बार आया है इसके बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है, हमारे पास ये आवृत्तियाँ हैं जो आ रखी हैं। ये मजदूरी की दर है, ये वर्ग अंतराल होता है कि इसके वर्ग है। यहाँ पर ये वर्ग अंतराल है, यहाँ पर कितने 0 से लेकर के 10 के बीच में कितनी संख्याएँ हैं, वो हैं आपकी 22। तो आप यहाँ 22 लिख लेंगे। उसके बाद जब हम देखेंगे 10 से 20 के बीच में यहाँ पर कितनी संख्याएँ हैं, वो हैं आपके पास 38। उसके बाद आएगा 20 से 30 के बीच में कितनी हैं, वो आप देख सकते हैं 46। ऐसे लिखते चले जाएंगे। उसके बाद आता है 35 और 20। तो यहाँ 35 लिख लेंगे और यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो आप ये भी कॉलम हो गया। अब हमारे पास लास्ट कॉलम बचता है। इस कॉलम में हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, जोड़ करना है इन सबका। तो सबसे पहले इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पर संचयी आवृत्ति कैसे निकाली जाती है। देखिए ये कॉलम क्यों बनाया है दोस्तों, ये कॉलम इसलिए बनाया है क्योंकि हमें अभी निकालना है CF। ये जो है CF,
ये CF को निकालने के लिए हमने ये कॉलम बनाया है, संचयी आवृत्ति को CF कहा जाता है और यहाँ पर इसीलिए बनाया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22 का 22 लिखेंगे पहले। अब 22 को क्या करेंगे, इसको 22 को देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 को, ये 22 है, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, 22 को इसमें प्लस कर देंगे। जब हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 60 को इसमें ऐड कर देंगे, यानी 46 में 60 को ऐड करें, जो यहाँ पर आता जाता है उसको अगली वाली संख्या से यहाँ पर ऐड करते चले जाते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 106। तो आपका ये आ गया 106। उसके बाद दोस्तों ये मैं डिटेल में कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन जो है, क्योंकि आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मेन होता है समझना। तो चलिए हम पहले समझते हैं बड़ी ही आसानी से और डिटेल के साथ। तो देखिए यहाँ पर 46 हो गया। अब अगली संख्या क्या है, 35। 35 को जोड़ेंगे 106 में, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा 141। उसके बाद हम जोड़ेंगे यहाँ पर 141 को 20 में जोड़ देंगे, या 20 को 41 में जोड़ेंगे तो एक बात एक ही है, तो यहाँ पर 161 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो है कैलकुलेशन यहाँ पर सारणी की पूरी हो गई है। अब यहाँ पर हमें और कुछ करना है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, और हमें सबसे पहले अब करना है, अब हमने f का जोड़ चाहिए। क्या होता है दोस्तों, f का जोड़, ये यहाँ पर रखने के लिए हमें क्या करना है, f का जोड़ करना है। तो सबसे पहले f का जोड़ करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा f इक्वल टू n इक्वल टू हो जाएगा 161। जब 161 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे इसको, देखिए जोड़ेंगे, ये कितना हो गया, 2 8 10 10 16 16 और 21 21 हो गया, 1 आ गया। उसी तरह यहाँ पर जो है इसको सबको जोड़ लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 161, ठीक है। जब 161 मिल गया, आपका जोड़ हो गया ये। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपको हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालनी है तो किस पर निकालें, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, यानी किस पर हम अंडरलाइन करें या किस पर हम किसको ये वर्ग को मान करके निकालें, ठीक है। अब हमें नहीं पता चल रहा है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास। हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने पिछली वीडियो में करा था, कौन सा, n/2 वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m जो होता है m साइज, देखिए दोस्तों डिटेल में, साइज ऑफ n जो है n/2 इसका आइटम। दोस्तों ये थोड़ा इंग्लिश में है, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको n देखना है कितना है, n हमने निकाला है अभी, कितना निकला है दोस्तों, n सिग्मा लिखा है यहाँ पर, सिग्मा f निकला है हमारा, यहाँ पर जो है वो है 161 निकला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इस फॉर्मूले में रख देना है। तो m क्या निकलेगा, m साइज ऑफ, यहाँ पर रख देंगे हम 161 और बटे में 2, क्योंकि n क्या है हमारा दोस्तों, n हमारा ये होता है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला n क्या होता है, नीचे वाला। तो आप यहाँ पर एक और ऐसे बना लें, ठीक है, आप यहाँ पर एक और इस तरह से बना लेंगे ताकि ये इसी का पार्ट लगे। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर ये काट देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो है 80.5 आइटम, ये मिल गया। अब 80.5, अब दोस्तों मैंने तो कहा था ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन मैंने तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा। दोस्तों हम इस वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रो पर काम करना है, यानी कौन से हमें एल मानना है, किसको एन मानना है या CF मानना है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये पता कैसे चलता है, ये हमेशा पता चलता है यहाँ पर जो है ये निकालने से। यानी हमने क्या करा, देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ क्या करा है हमने। सबसे पहले हमने वर्ग अंतराल लिख लिया जो दिया था, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन की आवृत्ति दे रखी थी ये भी लिख ली हमने। उसके बाद हमने क्या किया, संचयी आवृत्ति ले ली। संचयी आवृत्ति मतलब जोड़ना, 22 का 22 लिख दिया, 22 में अगली संख्या जोड़ दी, 60 हो गया, अगली जोड़ दी 106 हो गया, ऐसे जोड़ जोड़ के हमने n निकाल लिया।
तो आप देखिए दोस्तों, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको 161 ही मिलेगा। तो आपको इन सबको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप संचयी आवृत्ति निकालते हैं तो आपको इसका मतलब ही होता है सभी का जोड़। तो इसका ये सभी का जोड़ आ गया 161। उसके बाद ये आपका सिग्मा एफ हो गया, जो कि आपके यहाँ दे रखा है सिग्मा एफ, एक आंसर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए उसको एन मानना है, ये एन है, और एन को बटे 2 से भाग करना है। और जैसे ही 2 से भाग करते हैं, एन आपका क्या है 161 है, उसको भाग कर दिया 2 से, तो आपको आएगा 80.5। जब 80.5 आएगा तो अब आपको देखना है यहाँ पर, कहाँ पर देखना है, 80.5 से जस्ट क्या है, आपको 80.5 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपको ढूंढना है, संचयी आवृत्ति में ढूंढना है। तो 80.5 जो है जस्ट बड़ा कौन सा होता है, 80.5 से जस्ट बड़ा कौन सा होता है दोस्तों, 80.5 से जस्ट बड़ा यानी तुरंत बड़ा कौन सा है। तो 80.5 से आपको देखना है यहाँ पर, ये देखिए 106 जो है जस्ट बड़ा है, यानी 80.5 से तुरंत ये बड़ा है, यानी इसके बाद और कोई संख्या नहीं है, ये बड़ा है फिर उसके बाद ये बड़ा है, तो जस्ट बड़ा होना चाहिए, यानी तुरंत बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा होना चाहिए। तो इस पर जो आएगी आप अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसी का होता है सारा काम। इसी को ढूंढने के लिए हमने n निकाला है, और n जब हमने निकाला है तो हमने देखिए आइटम्स, ये जो है 80 निकाला है, तो ये कहाँ आएगा, इससे जस्ट बड़ा ये है, ये लगाना है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा निकलता है बीच का आवृत्ति में f, ये वास्तव में हमारा f होता है, ठीक है। ये f क्या है हमारा, वास्तव में f होता है, और वह ये, और उसके बाद ये जो है, अब दोस्तों CF क्या है, CF जस्ट जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उस आवृत्ति, संचयी आवृत्ति में उसके ऊपर वाली संख्या जो है ये आपका CF होता है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका CF। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, n निकाला, n निकालने के बाद जो है n कैसे निकाला, इनको सबको जोड़ करा, f का जोड़ करना है, ये f क्या है आपका, ये रहा। तो आप संचयी आवृत्ति निकालेंगे तो f का जोड़ हो जाएगा, उसके बाद n से n इसको 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर जो आएगा नंबर क्या है 80.5, उसको देखेंगे यहाँ संचयी आवृत्ति में, उससे जस्ट बड़ा देखेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बाद उससे ऊपर वाला वो हो जाएगा आपका CF। और यहाँ पर जो है ये इसकी लाइन के बीच में है F वाला, F हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने शुरू में कहा था क्वेश्चन के वीडियो में, तो यहाँ पर क्या कहा था कि जो निम्न सीमा होती है दोस्तों, ये होती है वर्ग की निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा जो होती है वो L1 होती है, और जो उच्च सीमा होती है वो L2 कह सकते हैं आप। तो आपको L मिल गया, F मिल गया, और CF मिल गया, और N भी मिल गया। तो अब ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम फॉर्मूला लगाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, क्योंकि हमारे पास अब क्या है, अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। L1 हमारे पास है कितना, 20, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास और क्या है, n अपॉन जो है n/2, दोस्तों n/2 क्या है हमारे पास, 61/2 है, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए मुझे, अब मुझे CF चाहिए, CF जो मेरा निकला है वो 60 है, ठीक है, ये भी हो गया काम। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, I चाहिए, I मतलब, I का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दिखाया था ना, I फार्मूले में I का मतलब वर्ग अंतराल होता है, तो I भी चाहिए, तो हमने I भी निकाल लिया। तो I कितना हमारा निकला है, I हमारा 10 है। अब ये 10 कैसे आया, मैंने पहले ही बताया आपको, जो यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल होता है, जो ये वर्ग अंतराल है कितना, यानी गैप है, वही हमारा I होता है। तो हमने I भी निकाल लिया। जब हमने I भी निकाल लिया, सारी चीज़ें फॉर्मूले की हमारे पास आ गई। अब हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हम निकालेंगे अब क्या, माध्यिका, हम माध्यिका निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे m, यानी माध्यिका क्या है, m, माध्यिका जो है हमारी ये निकलेगी हमारी L प्लस, तो n/2 माइनस CF, ये हमारा फॉर्मूला है, बटे में F, या सिग्मा F कह सकते हैं। तो F बटे में F है। अब देखिए L हमारा कितना है, हमने लिख रखा है 20 है, L मेरा 20 है, ठीक है। अब हमारा L 20 है, उसके बाद जो है n/2 कितना है, n/2 है हमारा, यानी 161/2 माइनस CF कितना है, CF हमारा 60 है।
उसके बाद यहाँ पर f क्या है हमारा 46, यानी f मैंने नहीं लिखा तो ये f क्या है हमारा, ये देखिए दोस्तों ये f हमारा 46 है, तो यह क्या आ गया, f 46 आ गया। दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है फॉर्मूले में। यहाँ f क्या से निकलता है, यहाँ पर देखिए f ये निकल गया, cf ये निकल गया, जस्ट ऊपर वाला होता है अंडरलाइन का, उसके बाद ये निम्न सीमा वाली l होता है। तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये देखिए 20 को आपको कुछ नहीं करना है, तो सॉल्व करना है, बस ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए ये हमने सॉल्व किया था, ये कितना आया था 80.5 आया था, और -60 बटे में 46 यानी 46। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 20 का 20 रहेगा, उसके बाद इसको घटा देना है। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या, अब सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपको i भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर i का भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर i मैं भूल गया था, सॉरी, अब यहाँ पर i भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो i जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सॉल्व करना है इसको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको हम क्या करते हैं, जब आप इसको करेंगे तो इसको घटा लेते हैं, तो 80 में से यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 80.5 में से आपको घटाना है 60, तो 60 जब आप घटाते हैं तो ये आपको बचेगा ऊपर 20.5 अपॉन 60 46, और इसको गुणा करेंगे 10 से। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसको 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए 10 से गुणा कर दिया तो ये आ गया आपका जो है 205, और ये आ गया 46। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए दोस्तों ये जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4.46। आप इसको भाग करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4.46, तो आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा यहाँ पर इसको जोड़ देंगे सिंपली। देखिए दोस्तों यहाँ पर लघुत्तम नहीं लेना है आपको, अगर आप लघुत्तम लेंगे तो ये जो है क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट हो जाएगा और होना नहीं, तो इसीलिए आप इसको सॉल्व कर लें और इसको भाग कर लें, वही आपके लिए बहुत आसान होगा और अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर 20 क्या हो गया, यहाँ को जोड़ेंगे तो क्या होगा 24, क्या होगा 24.46, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों अच्छी लगे वीडियो तो फिर लाइक करें।